हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो अध्याय 4 जिसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जिसका प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल सॉल्व करना है, जिसमें हम अपन को सिद्ध करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चले आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक 5वां नंबर का सवाल दिया हुआ है, जिसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण आता है कि नहीं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 1 इसका गुणा हम x माइनस 3 से करना है। तो पहले 2x का गुणा x में करेंगे तो इसका 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 2x का गुणा अब 3 में करेंगे तो माइनस का, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। 2x का 3 में करेंगे 2 3 6x, और आगे हम बराबर का चेन एक का गुणा करना भूल गए हैं अभी। एक का गुणा x में करेंगे तो एक का गुणा x में करेंगे तो एक x माइनस 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 हो जाएंगे प्लस, और एक का गुणा 3 में करेंगे तो एक 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 की गुणा 3 में यानी 3 एकम 3, फिर बराबर x का गुणा x माइनस 1 में करेंगे। पहले सिंगल डिजिट वाले को करेंगे, इसके बाद फिर अपन 5 का गुणा करेंगे अंदर। तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x माइनस के, और प्लस 5 के x में करेंगे तो प्लस 5x, फिर प्लस 5 के माइनस 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं सभी जितने भी सवाल हैं चर अचर राशियों को बराबर के इस तरफ ले आएंगे और बराबर के उस तरफ हम जीरो रखना है। तो 2x स्क्वायर, और फिर ये प्लस के हैं इस तरफ आ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे x स्क्वायर, उसके बाद माइनस की 6x, माइनस की 6x, उसके बाद x, उसके बाद माइनस के x हैं इधर आ जाएगा तो ये प्लस की x हो जाएंगे क्योंकि बराबर के इस तरफ आ जाएंगे। फिर उसके बाद प्लस के हैं वो माइनस की 5x, और ये प्लस की 3, और ये माइनस के हैं इस तरफ आ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 5, फिर बराबर 0। अब हम यहाँ से घटा जो भी कट रहे हैं उनको हम काट लेते हैं, जैसे कि ये माइनस x प्लस x कट गए, और बाकी इनको घटाना जो भी जोड़ते हैं तो जोड़ देते हैं, और घटते हैं तो हम घटा भी सकते हैं। तो आगे हम कर लेते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर। यहाँ पे x के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, यानी कि 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो एक ही x स्क्वायर आएगा। फिर माइनस 6x और माइनस के 5x, इनको देख लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 11x प्लस 3 और 5 हो जाते हैं 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये समीकरण व्यापक समीकरण के रूप में आ गया है दोस्तों। तो व्यापक समीकरण के रूप में आ गया है तो यहाँ अधिकतम घात दिख रहे हैं 2, और 11x में यहाँ पे घात 1, और इसका कोई घात नहीं होता है क्योंकि यहाँ चर राशि है, चर राशि नहीं है, जो कि इसका व्यापक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इनका व्यापक रूप आ गया है, जिसमें x का वैल्यू निकाले हैं तो हम x स्क्वायर घात में आ गए, यानी कि ये दिया हुआ समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो अगला समीकरण देख लेते हैं, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 6वां नंबर का है। तो इसको भी हमें व्यापक समीकरण बनाना है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम फॉर्मूला है, इसको हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस
2ab, यानी कि a की जगह हम x मानेंगे और b की जगह 2 मानेंगे। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी जो 2 है इसके b की जगह और b का स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो b का स्क्वायर हम चढ़ा देते हैं, फिर प्लस 2 और a की जगह में 2 रखेंगे और b की जगह में 2x रखेंगे। तो ये x फिर गुणा का चिन्ह फिर 2, हम इसको अब सही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का घात कितना, 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4, प्लस 2 और 2 4x। अब हम यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x। अब हम सभी जितने भी फॉर्मूला हैं, जितनी भी अचर राशि चर राशि हैं, इनको हम इस तरफ ले आएंगे और बाकी जीरो उस तरफ रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस के हैं और बराबर के इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस 3x और ये माइनस के 4x, क्योंकि बराबर किस तरफ आ जाएंगे माइनस के 4x हो जाएंगे। उसके बाद में प्लस 1 फिर माइनस के 4 हैं और ये बराबर किस तरफ आ जाएंगे प्लस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पे जो भी घटेगा जुड़ेगा उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गए हैं और प्लस के 3x में से माइनस के 4x घटाएंगे तो x बचेगा, प्लस 1 और 4 हो जाएंगे 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस समीकरण में अधिकतम घात कितना है दोस्तों, 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी घात अधिकतम 2 हो, और जहाँ पे यहाँ इस समीकरण में देख सकते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि x की घात अधिकतम 1 है। अगर 2 होता तो ये भी समीकरण द्विघात समीकरण कहला देता। तो ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। सवाल के अगला सवाल है 7वां नंबर का सवाल है, जिसको ये सवाल दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि x प्लस 2 का होल क्यूब है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, चूँकि a प्लस b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों a की जगह में हमने x मान लेते हैं और b की जगह में अपने यहाँ पे 2 है, तो इसी के हिसाब से फॉर्मेलिटी के हिसाब से रखेंगे। तो x क्यूब प्लस 2 यानी कि देख b, यहाँ पे b का मान लेते हैं और b के घात में कितना है 3, यानी b क्यूब फिर प्लस 3a की वैल्यू कितना है अपने पास x और x स्क्वायर, और 2 की जगह में कितना रखना है, b की जगह में कितना रखना है 2 रखना है। तो ये 2 यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, 2 प्लस 3, अब b की जगह कितना है अपने यहाँ 2 है, तो b क्यूब b क्यूब 2 क्यू आ जाएगा, 2 क्यूब और a की जगह में x बराबर 2x, कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इसको गुणा कर देते हैं 2x का, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 में करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। अब x जितने भी इधर बराबर के हैं इसको भी हम इधर उठा के ले आएंगे और बराबर के उस तरफ हम 0 को रखना है। तो x क्यूब
प्लस 2 का घन होता है 8 प्लस 3x² और 2 ये है, इसको गुणा कर देंगे 3 में, तो 2 3 6x² प्लस 2 का घन 8 होता है, 2 का घन 8 होता है और 8 की दूनी 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24x बराबर 2x³ माइनस 2x। अब इसको पूरा गुणा भाग कर लिए हैं इसमें। अब इसको हम इधर पूरे जो बराबर के उस तरफ है इसको हम सभी इधर उठा के ले आएंगे। एक x³ ये है, इसके अलावा x³ और कहाँ पे है, बराबर के उस तरफ है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस के 2x³ उसके बाद हम 6x² को लिखेंगे, 6x² प्लस 24x, फिर ये माइनस के 2x है तो इसको हम प्लस के 2x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से हमें घटाना या जोड़ते हैं, जिसको जोड़ते हैं उसको जोड़ लेते हैं, जो घटाते हैं उसको हम घटा लेते हैं। तो एक यहाँ x के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1x³ माइनस 2x³ है, तो इसमें से 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 ही बचेगा, वो भी माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो x³ प्लस 6x² प्लस 24 और 2 कितना हो गए, 26x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों। अब इतना ही आएगा क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 आ रही है और 6x² प्लस 26x प्लस 8 बराबर 0, इतना ही समीकरण प्राप्त हुआ हमें। तो इसका अधिकतम घात प्राप्त हो रहा है x की घात 3, यानी कि ये त्रिघाती हो जाएगा, कि अपन को चाहिए द्विघातीय समीकरण, तो इसकी अधिकतम घात 3 प्राप्त हो चुके हैं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिख देते हैं, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।